हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर। और दोस्तों, आज हम करेंगे अपनी आगे की थ्योरम्स। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 1.17.5 के साथ। तो दोस्तों, ये थ्योरम्स बहुत ही छोटी छोटी थ्योरम, आगे दो तीन उनको आज जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस थ्योरम के अंदर कहा गया है कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ ए सेट ए होता है यानी ए नोट होता है इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। वो क्या होता है, हमें प्रूव करना है कि वो यूनियन होता है किसका, ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सभी का। तो दोस्तों, पहले इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं, जो दोस्तों हमने एक सेट लिया टी नाम का। तो हमने दोस्तों कहा लेट टी इज ए सेट विच इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो दोस्तों, जो हमें प्रूव करना है वो हमने एक बार टी के रूप में ले लिया और लास्ट में हम टी को ए नोट के इक्वल दिखा देंगे ताकि हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाए। तो दोस्तों, पहले हमने दिखाया कि हमारा टी नाम का हमने सेट लिया है जो क्या है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो दोस्तों, हमने इसको मान लिया कि ये यूनियन है सभी ओपन सबसेट्स ऑफ ए का। जैसा कि हमें प्रूफ करना है तो उसी कंडीशन को हमने बस टी के रूप में मान लिया। अब दोस्तों, क्योंकि ये ए के सभी सबसेट्स का यूनियन है तो दोस्तों ये भी ए के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि दोस्तों ए के अगर आप सभी सेट्स को जोड़ देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ए के इक्वल ही हो पाएंगे, ए से बड़े तो हो नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी कारण हमने जो माना है कि टी इज ए सबसेट ऑफ ए वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब टी के सभी सबसेट्स का यूनियन कर रहे हैं, यानी दोस्तों अब टी के सेट्स ही जोड़ रहे हैं। और जब मैं टी के सबसेट को जोड़ूंगा तो वो कभी ही ए से बड़े नहीं जा सकते। और यहाँ पर तो केवल दोस्तों हमने ओपन सेट्स को ही जोड़ा है, क्लोज की तो बात ही नहीं की। तो क्लियरली दोस्तों जो टी होगा दोस्तों वो ए से बड़ा तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, टी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज़ कहाँ से आई, बिकॉज टी इज द यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अब दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो द यूनियन होती है आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स की, वो क्या होती है दोस्तों, ओपन। और दोस्तों टी क्या है, द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो दोस्तों क्योंकि यूनियन है ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए की, तो टी एक ओपन सेट भी होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या पता चला, टी इज ए सबसेट ऑफ ए विच इज एन ओपन सेट। तो इन दो इक्वेशन से हमें ये बात पता चली। अब दोस्तों इंटीरियर ऑफ ए की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं दोस्तों जो इंटीरियर ऑफ ए होता है वो हम ए नोट से डिनोट करते हैं। तो हमने लिखा है ए नोट इज द इंटीरियर ऑफ सेट ए। अब दोस्तों ये इंटीरियर है और इंटीरियर की कुछ थ्योरम्स हमने पहले पढ़ चुकी हैं, तो दोस्तों उनके रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अब हम। तो दोस्तों इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिया और इससे हमने देखा कि ए नोट क्या होता है दोस्तों, ओपन सेट है। ये दोस्तों हम पिछली थ्योरम्स के अंदर प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई इंटीरियर ऑफ ए सेट होता है तो वो हमेशा ओपन सेट होता है। तो दोस्तों हमने कहा ए नोट इज ओपन सेट है। पर दोस्तों हमने तो यहाँ पर क्या देखा था कि टी क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, यानी इसके अंदर जितने भी ओपन सबसेट्स हैं वो सभी आते हैं। और दोस्तों ए नोट भी क्या है, ओपन है। और दोस्तों एज वी नो ए नोट इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी दोस्तों अब यहाँ पर भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि ए नोट इज ए सबसेट ऑफ ए। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए। तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए नोट इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए और द यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सबसेट्स ऑफ ए इज टी। तो दोस्तों क्लियरली जो ए नोट है वो हमारे टी के अंदर लाई करेगा, क्योंकि टी नोट में सारे ओपन सबसेट्स हैं और ये केवल एक ओपन सबसेट है किसका, ए का। तो ए नोट इज ए सबसेट ऑफ टी, क्योंकि टी के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, सभी ओपन सबसेट्स, और ए नोट भी क्या है, एक ओपन सबसेट है। तो दोस्तों ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब दोस्तों इसी इक्वेशन से, क्योंकि ए नोट क्या है, इंटीरियर ऑफ ए सेट है, तो दोस्तों हमने पहले पढ़ रखा है इंटीरियर ऑफ ए सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ दोस्तों हमको पहले ही पता है। तो दोस्तों इसका यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि टी सबसेट होगा इसका ए इंटीरियर का। कि दोस्तों टी क्या है, इस इक्वेशन और इक्वेशन को ध्यान से देखिए, टी इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि टी क्या है दोस्तों, ओपन सबसेट ऑफ ए है। और यहाँ से हमने पहले ही रिजल्ट का पता है कि ए नोट क्या होता है दोस्तों, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए होता है। और टी भी क्या है दोस्तों, एक ओपन सबसेट ऑफ ए है। तो टी दोस्तों किसके अंदर कंटेन करेगा, ए नोट के अंदर, क्योंकि ए नोट तो लार्जेस्ट है। तो ये टी ए नोट से ही बड़ा नहीं होता। तो ये दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ए नोट सबसेट है टी का और टी सबसेट है ए नोट का। ये दोनों कंडीशन आपस में कब ट्रू हो सकती हैं दोस्तों, जब ए नोट और टी आपस में इक्वल हो, तभी दोनों ये कंडीशन होल्ड करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर एक सेट है दूसरे का सबसेट है और वो दूसरा सेट है पहले वाले का फिर से सबसेट है, तो दोस्तों उस केस में केवल दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि जो टी है वो ए नोट के इक्वल है। तो ए नोट क्या हुआ दोस्तों, ए नोट हो गया यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सबसेट्स ऑफ ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो दोस्तों आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या देखा
कि टी क्या बना हमारा दोस्तों, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स होने की सबसेट्स होने की वजह से टी पहले तो ए का सबसेट बन गया, और क्योंकि ये ओपन था तो टी क्या हो गया दोस्तों, ओपन सेट है। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से क्या बना, टी इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। हमने देखा कि ए नोट क्या होता है दोस्तों, ए नोट इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए होता है, ये हम पहले ही जानते हैं। तो ए नोट किसके अंदर आ गया दोस्तों, टी के अंदर, क्योंकि टी के अंदर वो सभी ओपन सबसेट आएंगे जो ए के सबसेट हैं, और क्योंकि ये यूनियन था तो ए नोट बिलोंग कर गया किससे दोस्तों, ए नोट कंटेन्ड इन टी। अब दोस्तों यहाँ पर ए नोट का हमें पता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, टी इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों टी ए नोट के अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि ए नोट क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों इस चीज़ से हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आप मर्ज करेंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई, और इससे क्या पता चला, ए नोट इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो दोस्तों आइए अगली थ्योरम करते हैं। अगली थ्योरम भी दोस्तों छोटी सी थ्योरम है, तो आइए इसको जल्दी से प्रूफ करते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, ए सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नोट इज इक्वल टू ए। तो दोस्तों हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई सेट ए ओपन है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो सेट ए ओपन होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो उसका मतलब अगर हम ये वाली कंडीशन ट्रू लेकर चलते हैं तो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, और अगर हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं तो ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो दोस्तों आइए दोनों कंडीशन को प्रूव करते हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारे पास गिवन क्या है, ए इज ओपन, और इससे हमें ये प्रूफ करके दिखा देना है। तो दोस्तों हमने कहा लेट ए इज एन ओपन सेट। अब दोस्तों ए ओपन सेट है, और दोस्तों हमें क्या पता है कि हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एज वी नो इट, देयरफॉर ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों ए क्या हो गया, ओपन सबसेट ऑफ ए। अब दोस्तों पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, हमें पता है यहाँ पर ए इंटीरियर को किससे नोट करते हैं, ए नोट से, तो ए नोट इज द इंटीरियर ऑफ सेट ए। अब दोस्तों और एक और चीज़ है, अगर ए नोट इंटीरियर ऑफ सेट ए है तो ए नोट क्या होगा दोस्तों, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। ये दो रिजल्ट हमारे पास पहले से ही मौजूद है कि अगर ए नोट इंटीरियर होता है किसी सेट ए का तो वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है किसका दोस्तों, उसी सेट ए का। तो दोस्तों ये तीन कंडीशन आ गई। पहली क्या, हमने माना ए ओपन है, ए नोट इंटीरियर ऑफ ए सेट ए है, और इंटीरियर होने की वजह से ए नोट क्या हो गया दोस्तों, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। अब दोस्तों टू इक्वेशन यानी इस इक्वेशन से देखिए, क्योंकि ए नोट है इंटीरियर ऑफ सेट ए का, और हम जानते हैं दोस्तों इंटीरियर ऑफ ए सेट ए हमेशा सेट के अंदर लाई करता है, तो ए नोट इज ए सबसेट ऑफ ए। ये दोस्तों एक जनरल फैक्ट है कि अगर आप किसी सेट का इंटीरियर लेंगे तो वो हमेशा सेट के अंदर कंटेंट करेगा, यानी दोस्तों ए इंटीरियर हमेशा सबसेट होगा किसका दोस्तों, ए का। तो दोस्तों इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आ गई। अब दोस्तों हमने देखा ए क्या है, ओपन सेट, और हमें पता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दोस्तों ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यही तो हुआ ना दोस्तों, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और ए ओपन है तो ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। और दोस्तों हमें पता है ए नोट क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, क्योंकि दोस्तों ए नोट लार्जेस्ट है, और ए अभी हमने देखा कि ए नोट जो हमारा ए है, ए क्या है दोस्तों, ए इज ए सबसेट ऑफ ए विच इज ओपन, तो ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। और क्योंकि ए नोट लार्जेस्ट है तो दोस्तों हमारा इस और इस इक्वेशन की हेल्प से और ये वाली लाइन की हेल्प से हमारा ए नोट के अंदर कंटेन करेगा। फिर से देखिए दोस्तों, ए इज ए सबसेट ऑफ ए और ए इज एन ओपन सेट है, यानी दोस्तों ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से आप कह सकते हैं कि ए इज एन ओपन सबसेट ऑफ ए, और क्योंकि ए नोट क्या था दोस्तों, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए था, तो दोस्तों ए नोट के अंदर कंटेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि ए नोट तो लार्जेस्ट है, और ए लार्जेस्ट है या नहीं हमें ये अभी पता नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तो दोस्तों इस इक्वेशन की हेल्प से और इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमने पहले प्रूफ की, जो कहाँ से आई थी, ए इज इंटीरियर ऑफ ए देयरफॉर ए नोट इज ए सबसेट ऑफ ए, इस लाइन से हमारी डायरेक्ट ये लाइन आ गई थी। तो इन दोनों से देखिए दोस्तों, इन दोनों से हमें क्या पता चलता है कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए इंटीरियर सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए इंटीरियर का। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दोस्तों हमने दिखा दिया कि अगर ए ओपन होता है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। कन्वर्स करते हैं दोस्तों, अब इसका कन्वर्स में दोस्तों हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि ए ओपन है। अब दोस्तों हमें क्या दिखाना है, ए इज ओपन सेट। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए इंटीरियर, वी नो ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ये दोस्तों हमारा जनरल फैक्ट है, ये हम पहले से ही जानते हैं, हम ये बहुत बार पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ए इंटीरियर ए के इक्वल है तो दोस्तों क्लियरली ए भी ओपन सेट होगा, क्योंकि ये ओपन सेट है और ये इसके इक्वल है तो ए भी ओपन सेट हो गया। तो दोस्तों ये आपका कन्वर्स पार्ट था। ये हमने क्यों प्रूफ किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की बात थी। इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब होता है कि ये वाली ट्रू कंडीशन है तो इसको प्रूफ करो, और ये वाली ट्रू कंडीशन है तो इसको प्रूफ करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी।
अब दोस्तों हम करते हैं थ्योरम नंबर 1.17.7। इस थ्योरम को में दोस्तों हमें कहा गया है फॉर एनी सेट ए इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, हमें ये प्रूफ करना है। तो दोस्तों पहले मैं मान लेता हूँ जो हमारा ये इंटीरियर अंदर वाला है इसको मैं बी नाम दे देता हूँ एक तरह से थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए। अब दोस्तों वी नो दैट ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, हम पहले से जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट होता है। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि बी इज एन ओपन सेट, क्योंकि दोस्तों बी किसके इक्वल है ए इंटीरियर के, तो क्योंकि ए इंटीरियर ओपन सेट होता है तो बी भी ओपन सेट हो गया। और दोस्तों अभी अभी मैंने पढ़ा कि इफ एनी सेट इज ओपन देन ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए। तो दोस्तों हमने पढ़ा यहाँ पर कि बी एक ओपन सेट है, तो दोस्तों ऊपर वाली थ्योरम का यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू बी, कि दोस्तों मैं अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखा दिया बी ओपन सेट है तो उसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या थी दोस्तों ए इंटीरियर, तो ए इंटीरियर ये बी की वैल्यू है, बाहर दोस्तों ये सिंबल था इंटीरियर का तो ये सिंबल आ गया, और बी की क्या वैल्यू है ए इंटीरियर। तो दोस्तों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। तो यही थी आपकी थ्योरम्स। हमें दोस्तों एक और थ्योरम रहती है एक्सरसाइज 1.2 की, उसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये समझ में आई हो वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाय बाय।